हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या प्रेगनेंसी में आपको ब्रा और पैंटी पहननी चाहिए या फिर नहीं, और पहननी चाहिए तो किस टाइप की ब्रा और पैंटी आपको पहननी चाहिए जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल सही हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रा के बारे में। तो देखिए, नॉर्मली पूरी प्रेगनेंसी में आप ब्रा पहन सकती हैं। अगर रात में आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो उतार के सो सकती हैं। अगर आप स्पोर्ट ब्रा चुनती हैं तो आप उसको रात में पहन के भी सो सकती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स ब्रा में कोई भी स्ट्रिंग या वायर नहीं होता, तो इससे आपके कमर पे या फिर कंधों पे ना कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, और इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट होता है तो बॉडी के हिसाब से ही एडजस्ट हो जाता है। तो आप बहुत ही आरामदायक स्पोर्ट्स ब्रा का चुनाव कर सकती हैं। एक्सरसाइज वाले नहीं, बहुत ही हल्के आते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, तो आप उनका चुनाव कर सकती हैं और रात में पहन के सो भी सकती हैं। इसके बाद देखिए, आपको जो दूसरा ध्यान रखना होता है ब्रा लेते समय या फिर पहनते समय, वो ये है कि आपका जो ब्रा है ना उसमें वायर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ब्रा होते हैं ना अंडर वायर रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पेनफुल हो सकता है, क्योंकि इनमें वायर होता है तो आपको दर्द होने की समस्या हो सकती है, और प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है कि आपको खामखा पेन सहना पड़े। इसलिए आपको बिना वायर वाला ब्रा का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ना ज़्यादा टाइट ब्रा ना पहने। टाइट ब्रा मतलब सिर्फ आपके कप का साइज मैटर नहीं करता, नीचे का जो एरिया होता है ना वो भी मैटर करता है। अगर वो ज़्यादा टाइट रहेगा तो ऐसे में आपको क्या होगा कि ब्रेस्ट में और ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से में दर्द और जलन की समस्या हो सकती है, और दर्द होगा तो आपको और ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही ब्रेस्ट में बहुत सारे बदलाव होते हैं, और आप टाइट ब्रा पहनेंगे तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए आपको सही ब्रा का चुनाव करना है। जब भी आप मार्केट में ब्रा लेने जाती हैं तो सही साइज़ का ब्रा चुन के ही लीजिए, जो कि ज़्यादा टाइट ना हो और आरामदायक हो। इसके अलावा फैब्रिक भी आपको ध्यान में रखना है, सॉफ्ट होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए। बहुत सारे हॉजरीज के आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पहनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो आपके स्किन को भी आराम से सूट कर जाता है। इसलिए कपड़े का भी ध्यान रखिए कि फैब्रिक बहुत अच्छा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और आपको पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। और हाँ देखो, प्रेगनेंसी में ना आपको मैटरनिटी ब्रा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैटरनिटी ब्रा को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इससे आपके ब्रेस्ट में कोई दिक्कत ना आए, आपके बढ़ते हुए पेट पे कोई दिक्कत ना आए, तो आप मैटरनिटी ब्रा का चुनाव कर सकती हैं। इसके जो स्टेप होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा चौड़े बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे आपको दर्द भी नहीं होता है और आपको इससे परेशानी भी नहीं होती है। इस ब्रा का उपयोग आप डिलीवरी के बाद भी कर सकती हैं। तो आप प्रेगनेंसी में मैटरनिटी ब्रा का चुनाव करें, और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, खासतौर से प्रेगनेंसी के लिए बनाया जाता है, तो आपको इसे पहनने के बाद ज़रूर अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां 9 महीना चल रहा है और आपको ब्रा लेना है तो आप नर्सिंग ब्रा भी ले सकती हैं, क्योंकि देखो ये ब्रा ना खास तौर से ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बनाया जाता है। यहाँ से आप ओपन करके दूध पिला सकती हैं बच्चे को, और फिर से आप यहाँ से लगा सकती हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि डिलीवरी के बाद आपका ब्रेस्ट लूज ना हो, यानी कि सैगी ब्रेस्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो आप नर्सिंग ब्रा भी ले सकती हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मतलब यही है कि आपको ऐसे ब्रा का चुनाव करना है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसका फैब्रिक अच्छा हो, और उसके पहनने के बाद आपको किसी प्रकार का दर्द ना हो और आपको परेशानी ना हो, तो वो ब्रा बिल्कुल ठीक है। बाकी रात में पहनना है तो पहन लीजिए, नहीं पहनना तो उतार दीजिए। बाकी पूरे दिन आप चाहते कि मैं ना पहनूं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपको दर्द होने की समस्या हो जाएगी और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं वो है पैंटी के बारे में। तो देखो, जैसे आप सही ब्रा का चुनाव करती हैं उसी तरीके से आपको सही पैंटी का चुनाव करना चाहिए। माना जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको हिपस्टर पहनना चाहिए, ये आपके पेट को सपोर्ट देता है और प्रेगनेंसी के लिए सही रहता है, तो आप हिपस्टर का प्रयोग कर सकती हैं। आपको उसका प्रयोग नहीं करना है तो आप अच्छे कॉटन वाली पैंटी का प्रयोग करें। बहुत सारे सिंथेटिक पैंटी आते हैं, आपको उनको नहीं पहनना। अगर आप सही पैंटी नहीं पहनेंगे तो ऐसे में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको सही पैंटी का चुनाव करना है, और ख़ास तौर से कॉटन का। जितना सॉफ्ट आप ले सकें वो आपकी इच्छा है, लेकिन कॉटन का पैंटी ही आप पहने। आप नॉर्मल पैंटी भी ले सकती हैं, ध्यान रखिए ज़्यादा पुराना पैंटी नहीं होना चाहिए। और बहुत सा महिलाओं को लगता है कि रात में उतार देना चाहिए या फिर पहनना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि भाई पहन के रखो, क्योंकि डिस्चार्ज होगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, इन्फेक्शन होगा अगर आप नहीं पहनेंगी तो। इसलिए पैंटी पहन के रखिए, और
बहुत ज़्यादा है तो पैंटी लाइनर इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो भी डिस्चार्ज वगैरह आपको हो रहा है वो पैंटी लाइनर पे आ जाए, आप उसको आराम से निकाल के फेंक दें। जैसे पीरियड में हम पैड को निकाल के हटा देते हैं ना, वैसे ही आप पैंटी लाइनर को हटा सकती हैं। तो इससे आपकी पैंटी भी ख़राब नहीं होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। बाकी वो तो आपकी इच्छा है कि आपको रात में पहनना है या फिर नहीं पहनना है, लेकिन वैसे पूरी प्रेगनेंसी में आप पैंटी पहन सकती हैं, ब्रा भी पहन सकती हैं। बहुत सा महिलाएं सोचती हैं कि पेट बड़ा हो गया तो हमें पैंटी नहीं पहनना, लेकिन ये गलत बात है। आप हिस्टर पहन सकती हैं, ये आपके पेट को सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। तो यही है कि भाई आप पैंटी ब्रा पहन सकती हैं, रात में नहीं पहनना तो मत पहनिए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन दिन में आपको पहनना ही चाहिए, क्योंकि इस समय आपके ब्रेस्ट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। नहीं सपोर्ट देंगे तो साइज़ बिगड़ जाएगा और आपको पेन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।